तो योद्धाओं, लास्ट क्लास में जहां पे अपन ने बात की थी, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जो लिखा था अपन ने वो सही, परफेक्ट और एकदम एक्यूरेट है। 26VY49 क्वेश्चन मैं वापस से दिखा देता हूं आपको। ये क्वेश्चन क्या दे के रखा था? वस्तु ए से बी तक गति करती है, वी चाल से जाती है, 3 समान समय अंतराल दिए थे, वहां पर चाल दे के रखी थी और पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करिए। ये ओरिजिनल क्वेश्चन था जिसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं था। जो हमने आंसर निकाला था दैट वाज द परफेक्ट आंसर। ये प्लीज ध्यान रखें, यानी कि हमें अप्रोच सही रखनी चाहिए। तो व्हाट नेक्स्ट, क्या अपेक्षाएं रखते हो कि इसके बाद औसत चाल के बाद क्या होगा? जानते हैं कि औसत चाल यदि आपको निकालनी हो तो क्या फार्मूला है आपके पास? सिर्फ एक ही फार्मूला है, क्या जानते हैं? पेन चलाना, एक ही तो फार्मूला है, हाँ ना भाई साहब? बिना पेन चलाए और दिमाग चलाए तो नहीं होगा। और फार्मूले के नाम पे यदि बात करें तो सिर्फ फार्मूला क्या है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल वहां पर अपन ने पूरी की कि भाई कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। और अब जो है क्या करना चाहिए, एक सवाल और कर लेना चाहिए जिससे कि हमारा जो मोमेंटम था, संवेग था, यानी करने का जो तरीका था, आप योद्धाओं को जो करने का जो तरीका है वो एकदम प्रॉपर तरीके से बन सके, जिससे कि युद्ध बहुत आसानी से जीता जा सके। युद्ध क्या है? नीट 2027 युद्ध है आपका, वही कुरुक्षेत्र है और वही आपका कर्म भी वहीं पे सिद्ध होना चाहिए। इसलिए अपना प्रयास और अपना जो तैयारी है वो बहुत 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 अच्छे स्तर की होनी चाहिए। दुनिया भर के जो चक्रव्यूह होंगे उन सब का अपन तोड़ निकालेंगे और पहले से तैयारी करके रखेंगे किस किस प्रकार के चक्रव्यूह हो सकते हैं। उन चक्रव्यूहों में हमें फंसना नहीं है और हम वहां पर विजय प्राप्त करें, इस प्रकार से हमें काम करके जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक सवाल और किससे संबंधित? औसत चाल से ही संबंधित। जैसे आपको बोले एक वस्तु ए से बी तक सरल रेखा में चलती है। यह पहली आधी दो समान समय अंतरालों में V/2 और V/4 चाल से तय करती है। बची हुई दूरी में चाल V हो जाती है। तो औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी, यह है प्रश्न आपका। क्या देख रखा है? एक वस्तु ए से बी तक सरल रेखा में गति करती है। यह पहली आधी दूरी को समान समय अंतरालों में V/2 और V/4 चाल से चलती है। कर दी गलती अपन ने, है ना? आप भी यही सोच रहे होगे गलती क्यों बोला सर आपने? गलती यूं इसलिए बोला कि मैंने बोला था सवाल पढ़ने का तरीका क्या है। भाई साहब, सवाल पढ़ने का जो तरीका है वो बहुत छोटे छोटे पार्ट में हमें सवालों से डेटा निकाल लेना चाहिए। क्या बोला है? एक वस्तु ए से बी तक सरल रेखा में चलती है। तो सबसे पहला काम है ए से लेके मैं बी तक सरल रेखा बना लेता हूं। इसके पश्चात पढ़ना है यह पहली आधी दूरी को, चलिए तो कुल दूरी मैंने मान ली x और पहली आधी दूरी कितनी होगी? x/2 और बची हुई दूरी कितनी होगी? x/2।
पहली आधी दूरी को समान समय अंतरालों में v/2 और v/4 यानी कि 2 समान समय अंतराल हैं, का मतलब मैं यहां से यहां तक का समय मानता हूं 2t, यहां का समय t और ये भी समय t, ठीक है। चाल यहां पर कितनी हो गई है v/2 और यहां पर कितनी हो गई है v/4 से तय करती है बची हुई दूरी कितनी है x/2 में चाल कितनी हो जाती है v, यानी यहां पर चाल है v, तो औसत चाल निकालना है। औसत चाल का फार्मूला, औसत चाल का जो फार्मूला है वो क्या है वो देख लेते हैं एक बार। औसत चाल बराबर क्या पढ़ा है अपन ने, कुल दूरी बटा कुल समय। फार्मूला एक ही है और उसी फार्मूले से सारे सवाल करने हैं, चाहे सवाल पूरे भारतवर्ष में पूरे विश्व में कोई भी बना ले, हमारे पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि हम युद्ध लड़ने में निपुण बनना चाहते हैं। तो देखते हैं अपन कुल दूरी की यदि मैं बात करूं तो कुल दूरी आपने ली थी कितनी x, कुल समय मुझे चाहिए, तो यहां से लेके यहां तक, ये बिंदु का नाम ले लिया मैंने p, a से p तक का जो समय है वो लिख दिया मैंने है 2t। ये वाला समय मुझे नहीं पता है, इस समय को मैंने ले लिया है लेट इट बी t1, यानी यहां पर लिख दिया मैंने भाई साहब t1। अब कोई मुझे t और t1 का मान बता दे x के पदों में, तो x कैंसिल हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो भाई साहब क्या करें अब, क्या करें अब, क्या करें अब, क्या करें अब, क्या करें, क्या करें, देखिए क्या करते हैं। ए से लेके यहां तक, इस बिंदु तक चाल कितनी है v/2 और समय कितना है t, यानी चाल गुना समय कर दो तो ये दूरी आ जाएगी। सही बात बोले हैं सर, तो क्या लिखेंगे v/2 गुना t कर दिया। अच्छा यहां पर चाल कितनी हो चुकी है v/4 और समय कितना है t, तो यहां पर ये भी लिख दिया मैंने v/4 गुना t, ये वाली दूरी भी आ चुकी है सर। लेकिन यदि बात करूं a से लेके p तक के बीच की जो दूरी है वो x/2 है, ये भी लिख लिया है सर, सही बात है। तो अब जरा देखिए यहां पर ये 2 है तो 2 ऐसे काट देंगे तो यहां पर कितना बचेगा 2, तो यहां पर क्या हो गया vt धन कितना आ गया vt/2 बराबर क्या आ गया है x। यदि इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3vt/2 बराबर क्या आ जाएगा x, यानी t का मान कितना आएगा 2x/3v, ये अपन ने निकाल लिया है। तो यहां पर हमें खुश हो जाना चाहिए, क्या खुश हो जाना चाहिए भैया, t का मान निकाल के खुश हो जाना चाहिए। इसके पश्चात मुझे अभी भी नहीं पता है क्या भाई साहब t1 नहीं पता है, तो t1 निकालने का तरीका हम ढूंढेंगे। यहां पर कितना दूरी चल रहा है वो x/2, चाल क्या है भाई साहब v, और समय निकालना है t1, तो बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी है x/2 और चाल कितनी हो गई है v, का मतलब है x बटा क्या आ गया 2v। ये निकाल लिया अपन ने क्या t1 का मान। अब t1 निकल गया, t निकल गया, अब इसको मैं हल करने की कोशिश करूं तो इसमें मान डालूंगा, तो मैं करूंगा क्या कि मुझे बोला गया था कि भाई साहब मुझे निकालना है औसत चाल, और मेरा जो फाइनल वैल्यू डालने वाला एक्सप्रेशन बना था वो 2t धन क्या है t1 x, यहां लिखा 2 और गुणा लिखेंगे t का मान, यदि मैं देखूं तो t का मान यहां पर लिखा हुआ है, तो मैं t का मान लिखूंगा कितना है भाई साहब, t का मान देख लेते हैं 2x/3 भी है, तो यहां पर लिख दिया 2x अपॉन क्या लिख दिया 3v, प्लस t1 का मान चाहिए था t1 मेरा x/2v है, तो मैं लिख दूंगा यहां पर x/2v। अब देखें जरा कि क्या क्या कॉमन है इसमें और इसमें, क्या कॉमन है वो है इंपॉर्टेंट बात, x/v, ये निकालता हूं मैं यहां से, x/v आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा 2 दूना 4/3 बचा है अंदर, प्लस बचा है 1/2। अब ये बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएगा, x को मैं कैंसिल कर सकता हूं, 1 बटा क्या आएगा 1/v, इधर आएगा 4 दूना 8 प्लस 3, यानी 8 प्लस 3 बटा क्या हो गया है भाई साहब 6, का मतलब औसत चाल बराबर यदि मैं देखूं तो कितना है, ये है 11 और ये है 6, तो एक बात तो ये 6 भी हो गया ऊपर और ये हो गया है 11, यानी कि मेरा आंसर
आ चुका है कितना? 6 भी भाई 11, यानी औसत चाल। इस प्रश्न का उत्तर तो मैंने निकाल लिया। तो इतने सड़े सड़े सवाल आते हैं और देखने में डरावना है, देखने में डरावना है, लेकिन है बहुत आसान। आपको इस सहजता का बहुत फायदा उठाना चाहिए कि हम जिस रण क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं उस रण क्षेत्र में हम सवालों से भयभीत तो कभी नहीं होने वाले, क्योंकि हमारे जो कंसेप्ट हैं वो बहुत बहुत मजबूत और जबरदस्त हैं। तो चलिए कुछ अब आगे बढ़ा जाए और अब स्टार्ट करें हम। जिस हमें इंतजार था, किसका इंतजार था भाई साहब? हमें इंतजार था औसत वेग का। किसका? औसत वेग। अभी पढ़ने का टाइम आ चुका है। औसत चाल अपन ने पढ़ ली थी, अब पढ़ना है हमें औसत वेग। औसत वेग के बारे में पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कैसी राशि है। ये राशि है कैसी? सदिश राशि है। अच्छी बात है। और ये क्या क्या हो सकती है? धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, और क्या हो सकती है भाई साहब? शून्य हो सकती है। इसकी एसआई इकाई जो है वो क्या है? मीटर प्रति सेकंड एसआई इकाई की बात कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय इकाई जो है इसकी क्या है? मीटर प्रति सेकंड। हालांकि किलोमीटर प्रति घंटे में भी दे सकता है वो, लेकिन एसआई यूनिट की बात करेंगे, इकाई की बात करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड बात करेंगे। औसत वेग कैसी राशि है? सदिश राशि। यदि आपको याद हो तो औसत चाल के बारे में क्या बोला गया था? औसत चाल के बारे में बोला गया था कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत वेग गेस कर सकते हैं कि दूरी का इस्तेमाल तो नहीं होने वाला, क्योंकि दूरी जो है वो अदिश राशि है। तो औसत वेग में इस्तेमाल क्या होगा? गेस करके सोच के देखिए क्या होना चाहिए? विस्थापन। यानी औसत वेग को परिभाषित करेंगे किससे? कुल विस्थापन बटा क्या लिखा जाना चाहिए? कुल समय या समय अंतराल भी लिख सकते हैं। मगर मैंने वही बात फिर से दोहरानी है कि कुल समय में वह समय भी लिया जाना चाहिए जब वस्तु बीच में रुकी हो। मतलब यदि गति करने के दौरान बीच में कहीं वस्तु रुक जाती है, कुछ समय के लिए रुक जाती है, तो उस समय को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए, मतलब सम्मिलित करना चाहिए। किसमें? कुल समय में। प्लीज इस बात का ख्याल रखना है। तो फार्मूला आ चुका है, सवाल करने की देरी है। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल करके देखते हैं कि भाई साहब कैसे कैसे सवाल बनेंगे। जैसे मान लीजिए बोला एक वस्तु पूर्व दिशा 20 सेकंड में सरल रेखा में चलती है। औसत वेग निकालो। क्या निकालो? औसत वेग का मान क्या होगा? क्या बोला है भाई साहब? इनने बोला कि एक वस्तु जो है वो पूर्व दिशा में 100 मीटर 20 सेकंड में सरल रेखा में चलती है, तो औसत वेग क्या रहा होगा? अब मैंने बोला कि मैं यदि ऐसे खड़ा हूं तो एक बात तो कंफर्म है कि दायां हाथ मेरा जो है वो पूर्व होगा और बायां हाथ जो है वो पश्चिम होगा। जहां मेरा चेहरा है, जिधर मेरा चेहरा है वो उत्तर है, और जो पीछे है वो दक्षिण है। लेकिन मुझे तो पूर्व से मतलब है, तो ये हो गया पूर्व इस दिशा में गया, इसलिए मैंने यहां पर तीर का निशान बनाया है। तो भाई साहब यहां पर कितना चला है? ये 100 मीटर। कितना समय लिया है? 20 सेकंड। तो विस्थापन का मान तो मुझे पता चल गया। विस्थापन ये है प्रारंभिक बिंदु और ये क्या है भाई साहब? अंतिम बिंदु। तो मैं बोलूंगा भाई साहब की जो विस्थापन है यानी औसत वेग बराबर कुल विस्थापन, तो मैं इसकी तरफ इकाई सदिश लिख देता हूं आई कैप, यानी मैं लिख दूंगा 100 मीटर आई कैप, और लिया गया समय कितना है? 20 सेकंड, यानी कितना आ जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। और क्या लिख दिया? दिशा मैंने आई कैप। ध्यान रखिएगा, दिशा बताना बहुत आवश्यक है, इसका ख्याल जरूर रखें। बहुत ही सिंपल सवाल था, बहुत सिंपल सवाल था, और ऐसा कोई सवाल नहीं आने वाला है। मजा आया?
क्या बोला मैंने? ऐसा सवाल कोई भी नहीं आएगा, ये बस शुरुआत है, आपको समझाने की बात कर रहे थे। तो और क्या विस्तृत रूप से सवालों की बात करेंगे। चलिए अब यहां पर है वास्तविक जंग की बात कर रहे हैं, यानी कि वास्तविक रणभूमि में आने वाले कौन कौन से सवाल हैं, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा पड़ेगा और वो कैसे तैयार होंगे कि हमारे पास वास्तविक उस लेवल के सवाल आने चाहिए जो हमारा दिमाग इस्तेमाल करने पर हमें मजबूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि आपसे पूछा है, एक वस्तु पूर्व दिशा में 20 मीटर चलती है, इसके बाद 20√3 मीटर उत्तर दिशा में चलती है। कुल समय 20 सेकंड हो तो औसत वेग का परिमाण और दिशा ज्ञात करें। यह है अपना ओरिजिनल सवाल, इसको हल करने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्या बोला है? एक वस्तु पूर्व दिशा में, वापस बना लेते हैं हम, क्या बना लेते हैं भाई साहब, क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, डिजाइन बना लेते हैं। ये है अपनी पूर्व दिशा और ये कौन सी है? उत्तर दिशा। सही बात है, पश्चिम इधर है, दक्षिण इधर है। क्या बोला है? एक वस्तु, क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक वस्तु पूर्व दिशा में कितना चल रही है भाई साहब? 20 मीटर चल रही है। इसका तात्पर्य है कि मैंने पहले यहां पर बना दिया है, 20 मीटर भैया पहले बना चुका हूं। ये किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। इसके बाद 20√3 मीटर कहां जा रही है? उत्तर। उत्तर कहां है? ऊपर की ओर। इसके हिसाब से ये बना दिया अपन ने, उत्तर बना दिया। इधर गई है, कितना गई है? 20√3 मीटर। प्रारंभिक बिंदु ये हो गया, अंतिम बिंदु ये हो गया। बहुत बढ़िया। अब क्या बोला है? कुल समय, यानी कुल समय अंतराल यानी डेल्टा टी का मान जो है वो कितना है? 20 सेकंड। क्या पूछा है? औसत वेग का परिमाण और दिशा। औसत वेग तो कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका तात्पर्य है कि मुझे जो भी उत्तर निकालना है वो सदिश में निकालना है। अच्छी बात है। परिमाण अलग बताएंगे, दिशा भी बताएंगे। बढ़िया बात है। एक बात समझने योग्य यहां पर यह है कि विस्थापन तो मुझे निकालना पड़ेगा, औसत वेग निकालने के लिए क्या चाहिए? कुल विस्थापन बटा क्या चाहिए? कुल समय। तो कुल समय तो दे के रखा है, मुझे क्या चाहिए? कुल विस्थापन। तो विस्थापन कहां से कहां होता है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। तो यहां पर यदि मैं देखूं तो यहां पर कहां दिखेगा मुझे विस्थापन? ये है मेरा प्रारंभिक बिंदु और ये क्या है? मेरा अंतिम बिंदु। तो मैं यहां पर इसको जोड़ दूंगा ऐसे। ये है मेरा क्या? विस्थापन। इसकी बात करें तो ये क्या कहलाएगा? मेरा विस्थापन। ये मुझे निकालना पड़ेगा यार। निकालने के लिए मैंने बोला था कि कभी भी पाइथागोरस लगाएं, पाइथागोरस कभी भी लगाएं तो हमेशा सदिश में ना लगाएं, सदिश में ना लगाएं, सदिश में ना लगाएं। आप पहले एक चित्र और बना लें और उस चित्र में जाके इसको लगाने की कोशिश करें जिसमें दिशाएं ना हो। ये दूरी कितनी है? 20√3। ये कितना है? 20। ये है मेरा कितना? विस्थापन का परिमाण मान लेते हैं x। तो x का वर्ग बराबर कितना आएगा भाई साहब? 20 का वर्ग तो पहले लिख देता हूं, फिर लिखूंगा 20√3 का क्या लिख दूंगा मैं? वर्ग। x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? ये 400। ये भाई साहब देखेंगे तो कितना आएगा? 400 गुणा 3 तो कितना आ जाएगा? ये 1200। यहां से देखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 1600। एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहां से क्या पता चल गया कि x बराबर रूट के अंदर कितना आएगा? वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 40 का मीटर। यानी कि जो विस्थापन है वो यहां पर दिया मैंने 40 मीटर। अब मुद्दे की बात आई कि सर आपने औसत वेग निकालना था, तो औसत वेग के लिए आपको विस्थापन चाहिए था। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट जो समझने वाली है कि औसत वेग बराबर क्या लिखा अपन ने? विस्थापन लिखा था, यानी कुल विस्थापन, और बटा क्या लिखा था अपन ने? कुल समय। ये कुल समय है। तो वेग
इसकी जो दिशा है वो किधर होगी, इसकी जो दिशा है वो दिशा कौन निर्धारित करेगा, विस्थापन, यानी जो विस्थापन की दिशा है वही होगी औसत वेग की दिशा। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी औसत वेग की दिशा किधर होगी, विस्थापन की दिशा में। और यदि आपको याद हो, थोड़ी देर पहले अपन ने जो चित्र बनाया था उस चित्र के हिसाब से यदि अपन देखें तो ये भाई साहब कुछ इस प्रकार के हैं। किस प्रकार के हैं वो मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। ये है विस्थापन, ऐसा कुछ आया था, कितना आया था, 40 मीटर आया था। यदि आप देखें इसको तो ये कितना था भाई साहब, 20 का मीटर। ये कितना था, 20√3 मीटर। यहां पर अपन कोण देख लेते हैं तो ये कोण कितना है, थीटा। टैन थीटा का मान निकालने की कोशिश करेंगे। ये है लंब और ये क्या है, आधार, यानी कितना है, 20√3 बटा कितना है, 20 का मतलब है ये कितना आ गया, √3, यानी टैन थीटा का मान निकाल लिया अपन ने। तो थीटा का मान यहां से बच्चों बता सकते हो, अरे बच्चों क्या ये कितना होगा भैया, 60 डिग्री। का तात्पर्य ये है कि मैं विस्थापन अब लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 40 मीटर लिखूंगा। ये तो मेरा क्या हो गया, परिमाण। और यदि मेरे से पूछा जाए कि भैया ये क्या है, ये तो हमारे पास है पूर्व और ये क्या है भाई साहब, उत्तर। तो मुझे यहां पर और क्या लिखना है, 60 डिग्री लिखना है। किससे बनाया है भाई साहब उसने, 60 डिग्री पूर्व से बनाया है। किसकी तरफ बनाया है भाई साहब, उत्तर की तरफ बनाया है। बटा मैं समय करूंगा तो समय कितना दिया हुआ था, कुल समय जो लिया गया है वो 20 सेकंड है। तो यहां पर लिख दूंगा मैं कितना, 20 सेकंड, यानी कि मैं आंसर लिखूंगा 2 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया परिमाण। यहां क्या हो गया भाई साहब, 60 डिग्री क्या लिखूंगा मैं, उत्तर पूर्व लिख दूंगा। तो ये क्या बताएगा मुझे, इसका औसत वेग का क्या हो गया है, ये परिमाण। और ये पूरा क्या बताने वाला है, दिशा बताने वाला है। और यहां पर मेरा काम खत्म हो गया। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, लेकिन किस प्रारूप में हमें उत्तर बताना है, किस प्रारूप में हमें सवाल सॉल्व करना है, तो एक बात आपको सीख जानी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। मैं उसे हाईलाइट भी कर रहा हूं, हाईलाइट क्या कर रहा हूं, ये ध्यान रखिए कि हाईलाइट ये करना है भाई साहब, हाईलाइट ये करना है कि ये जो अपन ने लिखा इसको अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि औसत वेग जो है, औसत वेग की जो दिशा है वो विस्थापन की दिशा में होना चाहिए। यानी विस्थापन आप निकाल लेंगे वही औसत वेग की दिशा होगी। प्लीज इसका ध्यान रखें। और किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं अपन। जैसे कि एक सवाल और करके देखें, एक वस्तु ए बिंदु से 400 मीटर दूरी तय करके वापस ए पर आ जाती है। लिया गया कुल समय आपको दे के रखा है, टोटल जो समय दिया है वो दे के रखा है, मान लीजिए 50 सेकंड। तो आपसे पूछा है औसत वेग इसका क्या रहा होगा। अब सवाल जरा यदि पढ़ने की कोशिश करें तो बोला है एक वस्तु ए बिंदु से क्या बोला है, 400 मीटर दूरी तय करके घूमा होगा, ये नहीं बताया उसने। कहां पर आ गई है, ए बिंदु पर ही वापस आई। तो प्रारंभिक बिंदु यही है और अंतिम बिंदु यही है। आपसे पूछा है कि अच्छा दिया क्या है, उसने 50 सेकंड भी दिया, यानी कुल समय अंतराल का मान कितना है भाई साहब, 50 सेकंड। तो उन्होंने बोला है औसत वेग। अच्छा एक बात यहां पर यह देखने लायक है कि जो वस्तु है वो प्रारंभिक बिंदु यहीं पे है और अंतिम बिंदु भी यहीं है, यानी विस्थापन जो है वो कितना हो जाएगा, यदि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान है तो एक्स फाइनल माइनस क्या लिखते हैं अपन, एक्स इनिशियल। तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 0, क्योंकि दोनों का मान समान है। तो 0, यानी औसत वेग में पूछा जाए औसत वेग का मान, तो मैं विस्थापन बटा क्या लिख दूंगा, लिख दूंगा। मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 0, और ऐसे लिख दूंगा मैं। यानी औसत वेग इस केस में कितना होगा, 0। कहने का तात्पर्य यह है कि भाई साहब दूरी से कोई मतलब नहीं है, आपको किस पे कंसंट्रेट करना चाहिए, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर। और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु यदि समान हो जाए का मतलब क्या हो गया, विस्थापन का मान 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे वापस जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या और चीजें नई सिखाएगा, नए नए सवाल करने हैं, नए नए चीजों यानी कि नई नई सिचुएशन के सवाल करने हैं। यदि आपको बोला गया है कि यदि किसी
वस्तु की स्थिति समय के साथ निम्न प्रकार से परिवर्तित होती है। किस प्रकार से वो दिया हुआ है। दिया है आपको कि x बराबर दे के रखा है t माइनस टी स्क्वायर। जहां पर x को बोला है उनने मीटर में और t को बोला है उन्होंने किसमें, सेकंड में। ऐसा उन्होंने पहली इंफॉर्मेशन दी है और यह बोला गया है, क्या बोला गया है, t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड में औसत वेग क्या होगा, ये है सवाल। अब ये थोड़ा सा नया टाइप का सवाल है, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। किसी वस्तु की स्थिति देकर रखी, स्थिति का मतलब क्या होता है, निर्देशांक। यदि आपको याद हो तो स्थिति का मतलब क्या होता है, निर्देशांक। मतलब एक्स की बात कर रहा है, यहां पर किसकी बात कर रहा है, समय की, यानी एक्स टी ग्राफ भी हो सकता है और एक्स और टी का फलन भी हो सकता है, के साथ निम्न प्रकार से परिवर्तित होता है। मतलब ये तुम्हें क्या देके रखा है, फलन। अब आपसे पूछा है कि भाई साहब औसत वेग का मान टी बराबर 1 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में। अच्छा, मुझे सबसे पहले औसत वेग के लिए क्या चाहिए भाई साहब, विस्थापन निकालना पड़ेगा। और विस्थापन के लिए मुझे जो चीज लिखेंगे, एक्स प्रारंभिक, एक्स अंतिम की बात करूंगा तो वो तो टी बराबर 4 सेकंड डालूंगा तब जाके ये समय, यदि अंतिम डालूंगा तो एक्स भी अंतिम में आएगा। तो मैं यहां निकाल लेता हूं एक्स अंतिम बराबर टी बराबर 4 सेकंड डालना है। मतलब क्या लिखना है बेटा, 4 माइनस का 4 स्क्वायर यानी कितना, 4 माइनस 16 यानी कितना लिखेंगे, माइनस का 12 मीटर। ये एक्स फाइनल निकाल चुके हैं अपन। अब एक्स प्रारंभिक निकालने की यदि मैं कोशिश करूंगा तो प्रारंभिक समय कितना देख रखा है, एक, यहां पर एक डालेंगे तो एक माइनस क्या बनेगा, एक का स्क्वायर, यानी एक्स प्रारंभिक का मान कितना हो गया है भाई साहब, 0। का मतलब है विस्थापन यदि मैं निकालूं, यहां पर लिख लेता हूं, विस्थापन का मान फाइनली कितना आ जाएगा, एक्स फाइनल माइनस क्या लिखना है, एक्स इनिशियल, यानी माइनस 12 माइनस 0 यानी कितना आ जाएगा भाई साहब, माइनस 12 क्या मीटर। अच्छा, कुल समय अंतराल की बात करें तो 1 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में जो समय अंतराल है वो कितना है भाई साहब, 3 सेकंड। यानी कि मेरा औसत वेग इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना होना चाहिए कि कुल विस्थापन कितना है, माइनस 12, और कुल समय लिया गया है कितना भाई साहब, 3 क्या सेकंड। मतलब कितना आएगा, माइनस 4 मीटर प्रति सेकंड। सर ये बताइए कि आपने यहां पर दिशा नहीं बताई, फिर से बात करेंगे, दिशा नहीं बताई तो मैंने आपको शायद पहले बताया था कि भाई साहब ये एक्स निर्देशांक है, केवल एक्स की बात कर रहा है, और माइनस आई मतलब माइनस आई कैप की बात करेंगे। तो यदि आपको उत्तर लिखना ही हो बहुत शौक से तो औसत वेग का उत्तर लिख सकते हैं 4 मीटर प्रति सेकंड लिख दीजिए और इधर क्या लगा दीजिए, माइनस आई कैप, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। नहीं भी लगाएंगे तो वो माइनस साइन दिशा ही प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि निर्देशांक सिर्फ एक्स वाला ही देके रखा है। चलिए और कैसे सवाल बन सकते हैं सर, वो भी देख लेते हैं यार। जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा कुछ सवाल दे दे, यदि किसी वस्तु का स्थिति समय ग्राफ दिया हो, और स्थित समय ग्राफ मान लीजिए कुछ इस प्रकार का आपको दे के रखा है, इस प्रकार से कुछ बना के रखा है, डिजाइन में दिया है कि ये टी है और ये भाई साहब क्या है, एक्स है, और कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ये ऐसा दिया है ग्राफ। एक्स का मान देके रखा है आपको यहां पर 20 मीटर, टी है 0, यहां पर देखिए। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको देके बताइए औसत वेग का मान वस्तु का क्या रहा होगा, टी बराबर 0 से टी बराबर 10 सेकंड में, ऐसा बोला है।
तो अब जरा देखिए अपन की, यदि आपको बोला है स्थिति समय ग्राफ यानी एक्स टी ग्राफ की बात कर रहा है और बोला है औसत वेग निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, विस्थापन निकालना चाहिए। समय कहां से कहां दिया है वो पढ़ रहे हैं अपन, टी बराबर 0 से लेके 10 सेकंड। तो टी बराबर 0 पर स्थिति जो दी है, टी बराबर 0 पर एक्स का मान कितना है भैया, 20 मीटर। यदि 20 मीटर यानी एक्स प्रारंभिक जो है वो कितना हो गया है, 20 मीटर। चलिए काम खत्म। टी बराबर 10 सेकंड पर एक्स का मान, एक्स इस अक्ष में एक्स दिया है और एक्स का मान यदि अपन देखें तो 10 सेकंड पर कितना हो गया है, 0, यानी एक्स अंतिम कितना हो गया है, 0। यानी विस्थापन का मान जो है, विस्थापन का जो मान है वो क्या है, एक्स अंतिम माइनस एक्स प्रारंभिक। यदि देखें एक्स अंतिम कितना है, 0 और एक्स अंतिम कितना है भाई साहब, 20, तो ये कितना होगा माइनस का 20 मीटर। और समय अंतराल यदि देखें तो 0 से 10 सेकंड का समय अंतराल कितना है, 10 सेकंड। यानी कि मैं यदि आपसे पूछूं कि औसत वेग अब निकाल सकते हो कि नहीं, तो बड़े प्यार से आंख मूंद के आप बोल सकते हो कि माइनस 20 मीटर बटा क्या लिखना है, 10 सेकंड, यानी कितना आएगा, माइनस का 2 मीटर प्रति सेकंड। ये सवाल जो आपसे करवाया गया या किया गया या जैसे बताया गया या आपने हल किया, इसमें एक इंफॉर्मेशन और बतानी है आपको, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। टी बराबर 0 पर एक्स यहां पर है, टी बराबर 10 सेकंड पर एक्स का मान हो गया है 0, का मतलब है ये प्रारंभिक और ये क्या है भाई साहब, अंतिम। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, क्या करिए, जोड़ दीजिए, किससे, सरल रेखा से। मैं वापस बोल रहा हूं, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दीजिए, किससे, सरल रेखा से। वैसे भी सरल रेखी ग्राफ दे के रखा है तो आपको जोड़ने की अलग से आवश्यकता नहीं है। यदि टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ देता तो आपको सरल रेखा बनानी पड़ेगी। मैं बताऊंगा क्यों ऐसा, क्योंकि आप जरा सोच के देखिए, औसत वेग जब लिखा आपने तो कायदे से आपने लिखा इस केस में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। का तात्पर्य जानते हैं क्या लिखा आपने, आपने लिखा क्या, जीवा का ढाल इस ग्राफ में, एक्स टी ग्राफ में। ये जरूर आपको पता होना चाहिए। मैंने स्पर्श रेखा नहीं बोली, क्योंकि स्पर्श रेखा जो है कब बनती है, तात्क्षणिक समय पर बनती है। किस समय पर बनती है, तात्क्षणिक समय पर बनती है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर क्या बनाना है, औसत के केस में तात्क्षणिक समय नहीं होता, समय अंतराल होता है। तो यानी कि दो बिंदुओं को ज्वाइन करना है, यानी दो बिंदुओं को जोड़ना है, तो वहां पर क्या स्पर्श रेखा बनेगी, नहीं सर, वहां पर क्या बनेगी, जीवा। तो यहां पर ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलेंगे, जीवा बनेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जीवा का ढाल निकालना है, मतलब क्या निकालना है भाई साहब, tan थीटा निकालना है। और थीटा जब भी आप देखें तो ये थीटा ये वाला होता है। अच्छा, तो मैं इसको इधर क्या मान लूंगा, अल्फा। तो tan अल्फा का मान जो है वो कितना आएगा, 20/10 बराबर कितना हो गया, 2। और tan थीटा यदि मैं देखूं बेटा तो ये क्या बनेगा, यदि मेरे से बोला गया ढाल जो है वो निकालना है, यानी tan थीटा निकालना है, का मतलब मैं लिख सकता हूं tan 180 माइनस अल्फा। ये पहली और अंतिम बार अपन गणना कर रहे हैं, इसके बाद डायरेक्ट लिखना सीख जाएंगे। tan 180 माइनस अल्फा को मैं लिख सकता हूं माइनस का tan अल्फा, और tan अल्फा कितना आया था, 2, यानी मेरा आंसर कितना है, माइनस 2 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गई मेरी औसत वेग। प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। सर आपने बाएं पक्ष में लिखा है सदिश और दाएं पक्ष में लिखा है माइनस, आपने दिशा तो बताई ही नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक्स की बात कर रहा है, इसलिए आप ये समझ के चलें, यदि मुझे उत्तर बताना होता तो मैं ऐसा भी कर लेता और मुझे कोई रोक नहीं सकता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 मीटर प्रति सेकंड, और इधर क्या लिख दूंगा, माइनस आई कैप, और ये मेरा आंसर कहलाएगा। क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूं, इसमें सिर्फ एक ही निर्देशांक के बारे में बात कर रहा है, एक्स। तो कृपया इसका ध्यान रखें। कुछ और सवाल करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा फार्मूला आपको याद दिला देता हूं। फार्मूले को थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं। क्या सुंदर फार्मूला है वो देखिए जरा। आपको फार्मूला ही कोई पूछे इसका औसत वेग का, तो सर आपने तो अभी लिखा था क्या, कुल विस्थापन, और इधर क्या लिखा था आपने, कुल समय। बढ़िया, कुल विस्थापन को तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश बटा क्या लिख सकता हूं, डेल्टा टी। का मतलब लिख सकता हूं डेल्टा आर सदिश बटा क्या लिखूंगा, डेल्टा टी। और ये मेरा है औसत क्या, वेग, औसत वेग। तो कोई अब फार्मूला ही पूछ ले कि हाँ फैशनबाजी चली रही है इंटरनेट में, तो हम भी बता देते हैं कि हम भी किसी फैशन
को करने से कोई ऐतराज नहीं है, बशर्ते कि वो सही हो। समझ गए? तो ये है हमारा सबसे बड़ा शस्त्र, और यही शस्त्र आपको चाहिए भी किसके लिए? औसत वेग के लिए। सर इसका इस्तेमाल कहां होगा? इस्तेमाल कर लेते हैं यार। ऐसा मत समझिएगा कि ये जो है बहुत आसान सी चीज और बहुत इसको कमतर आंका जाए, नहीं। ये भाई साहब सब कुछ है, यही मदरबोर्ड है, ये ध्यान रखिएगा, यही सब कुछ है। और एक बात ध्यान रखिए, इसी से ही सब कुछ पैदा हुआ है। कृपया इसका ख्याल जरूर आप लोग रखें। जो कुछ भी हो रहा है वो इन्हीं की बदौलत हो रहा है। ये भाई साहब जो पैदा हुए हैं वो इन्हीं से पैदा हुए हैं। कृपया इसका ख्याल रखिए। ये फैशनबाजी जो है ये बाद की बात है, और कुछ और बातें भी मैं बताऊंगा कि औसत वेग किसी और तरीके से भी निकाला जा सकता है। वो अभी नहीं बात कर रहे हैं, थोड़ी देर से बात करेंगे, लेकिन थोड़े से और सवाल कर लेते हैं। चलिए, तो कुछ सवाल कुछ इस प्रकार के हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु का स्थिति सदिश आर सदिश, क्या दिया है आर सदिश, वो आपको मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं। आर सदिश आपको दे के रखा है जो यहां पर, वो आर सदिश है, आर सदिश बराबर दे के रखा है। क्या दे के रखा है भाई साहब? ए आई कैप प्लस बी टी जे कैप प्लस सी टी स्क्वायर के कैप। बोला है ए बी सी जो है वो कैसे हैं? नियतांक हैं। ठीक है, टी जो है इसके बारे में समय है, अच्छी बात है। अब आपसे बोला गया है कि इस वस्तु का औसत वेग निकाल के बताओ। टी बराबर 0 से टी बराबर गया है। चलिए कर लेते हैं यार, कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, उन्होंने दिया है किसी वस्तु का, क्या दिया है? स्थित सदिश पहले से रेडीमेड दे के रखा है। आर सदिश दिया है ए आई कैप प्लस बी टी जे कैप प्लस सी टी स्क्वायर के कैप, ऐसा दे के रखा है। एबीसी नियतांक है, अच्छी बात है। टी क्या है? समय। अच्छा, समय बदलेगा तो इसका मतलब आर सदिश बदल जाएगा। उन्होंने बोला है औसत वेग निकालो, तो मुझे औसत वेग की परिभाषा पता है कि भाई साहब क्या निकालना है। औसत वेग बराबर यानी वी एवरेज सदिश बराबर मुझे क्या लिखना है? आर अंतिम माइनस क्या लिखना है? आर प्रारंभिक अपॉन क्या लिखना है? कुल समय। यहां से कुल समय देखें तो टी बराबर 0 से क्या लिखना है अपने को? 1 सेकंड। तो यानी कि डेल्टा टी का मान कितना है भाई साहब? 1 सेकंड। ये पहले लिख लिया अपन ने। इसके तत्पश्चात मुझे करना है आर फाइनल और आर प्रारंभिक। तो आर प्रारंभ, वो टी प्रारंभिक कितना दिया है? 0। तो यानी कि आर प्रारंभिक का मान यदि मैं निकालूं, यहां से टी बराबर 0 डालना है, ये 0 और ये 0, तो यानी क्या बचेगा यहां पर? सिर्फ और सिर्फ ए आई कैप। आर अंतिम में निकालने की यदि मैं कोशिश करूं तो टी बराबर क्या डालना है? 1 सेकंड। यहां पर डालूंगा 1 सेकंड, तो यहां पर तो ए आई कैप जिंदाबाद है। बी जे कैप बन जाएगा क्योंकि यहां पर टी 1 डालना है, यहां भी 1 डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई साहब? सी के कैप। अब मेरे से बोला गया कि डेल्टा आर सदिश, इसका मतलब है आर अंतिम माइनस क्या लिखना है? आर प्रारंभिक, यानी कि इससे इसको माइनस कर देना है, तो ए आई कैप गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या भाई साहब? बी जे कैप प्लस सी, क्या लिखेंगे अपन? सी के कैप। अच्छी बात है। यहां पहुंचने के पश्चात मुझे कुछ और नहीं करना है, मुझे लिखना है औसत वेग बराबर लिखना है वी औसत सदिश बराबर लिखना है बी जे कैप प्लस क्या लिखेंगे? सी के कैप अपॉन कुल समय अंतराल कितना है? 1। मेरा आंसर आ चुका है और मैं आंसर को इतना लिख के छोड़ के आ जाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। कारण यह है कि भाई साहब इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है सदिश में लिखा है, ये मेरा क्या हो गया है? उत्तर। कृपया इसका ख्याल रखें। तो कृपया इसका ख्याल रखें कि भाई साहब बीजे कैप प्लस सी के कैप, और ये एक क्या था भाई साहब? समय अंतराल था। कृपया इसका ख्याल रखें। चलिए कुछ और करने की कोशिश करते हैं कि और क्या सवाल बन सकते हैं, वो भी अपने को कर लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपसे सवाल यूं पूछा, एक वस्तु दिए गए, एक वस्तु दिए गए पथ में ए से बी तक
नियत चाल v से गति करती है तो इसका औसत वेग क्या होगा? औसत वेग क्या होगा, ये है सवाल। जरा देखते हैं अपन। और आपको दे के रखा है जो पथ है वो पथ कुछ इस प्रकार का है कि पथ दिया है अपने को कुछ इस प्रकार से दे के रखा है और साथ में इंफॉर्मेशन दे के रखी है आपको। ये ए बिंदु है, ये है बी बिंदु, त्रिज्या दे के रखी आर, ये किसी वृत्त का 1/4 भाग है। उन्होंने बोला क्या है, वो बड़े सावधानी पूर्वक अपने को पढ़ना पड़ेगा। एक वस्तु दिए गए पथ में ए से बी तक नियत चाल v से गति करती है। चाल जो है वो नियत है, ये ध्यान रखेंगे अपन। तो इसका औसत वेग क्या होगा? अच्छा, अपने को फार्मूले के नाम पे यदि देखें तो औसत वेग बराबर क्या होता है बेटा? औसत वेग का जो मान है वो कैसे निकालते हैं? कुल विस्थापन बटा क्या लिखना है अपने को? कुल समय। अच्छा, इस केस में यदि मैं देखूं तो वस्तु तो गई है ए से कहां तक? बी तक। ये कैसा बिंदु है? प्रारंभिक। और ये कैसा बिंदु है भाई साहब? अंतिम। तो गर्मी बहुत है यार आज। तो यानी कि इसका मतलब है ए से लेके कहां तक जाना है? मुझे बी तक जाना है, तो यानी विस्थापन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? विस्थापन कैसे बताया था? ए से बी को जोड़ने वाली रेखा बना दी जाए सबसे पहले। तो यहां से यहां ऐसे बना सकता हूं, ये मेरा क्या कहलाएगा भाई साहब? विस्थापन। हाँ, बहुत सिंपल सा काम कर रहा हूं। ये ऐसा और ऐसा क्यों बनाया? ऐसा आपको अभी थोड़ी देर पहले बताता। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि विस्थापन निकालने के लिए अपन डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं और सदिश रूप में भी निकाल सकते हैं। यदि मुझे इसे निकालना है तो मुझे ये त्रिभुज दिख चुका है। इधर लिख दूंगा मैं आर आई कैप और इधर क्या लिख दूंगा मैं? आर जे कैप। यानी कि मेरे को एक बात तो कंफर्म है कि मैं त्रिभुज नियम का इस्तेमाल यहां पर कर सकता हूं। ये दिमाग लगाना आना चाहिए। मुझे दिख गया, आपको भी ये चीज दिखनी चाहिए। ये मेरा विस्थापन है, इसको मैं डी सदिश लिख लेता हूं। तो यानी कि मैं डी सदिश को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या बेटा? आर आई कैप धन क्या लिख दूंगा? आर जे कैप। चलिए, विस्थापन तो मेरा काम खत्म हो गया। अब मुझे चाहिए था कुल समय। अब दिमाग में आएगा कुल समय सर कहां से निकालें? कुल समय तो दिया ही नहीं है। ये तो पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। नियत चाल बोला है। जय हो। तो एक बात बताओ, कभी जीवन में आपने पढ़ा है क्या औसत चाल बराबर क्या पढ़ा था अपन ने? कुल दूरी बटा क्या पढ़ा था अपन ने? कुल समय। सर क्या क्या बात बोल रहे हो यार? यहां पर तो अपन ने समय निकालने की बात की, आप कहां ले गए औसत चाल में? क्यों लेके गया कि जितना आप पढ़ चुके हो, जितना आप अभी तक पढ़ चुके हो, उसमें मैंने चाल की बात नहीं की है। फिर से बोल रहा हूं आपसे, मैंने किसकी बात नहीं की है? चाल की बात नहीं की है। बोलोगे सर ऐसा कैसे कर रहे हो यार, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? अरे भाई साहब, सच बोल रहा हूं, आपको याद दिलाता हूं। चाल मैंने लिखा था, चाल बराबर दूरी बटा समय लिखा था। बोला था कि वो स्कैम था जो 9वीं कक्षा में आपको बेचा गया था। चाल बराबर दूरी बटा समय सिर्फ एक समान गति में लगती है, जबकि मैंने क्या बोला? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय कब तक वैध है? जब चाल कैसी हो? नियत एक समान। याद आया? तो चाल बराबर यहां पर यानी औसत चाल को मैं चाल कब लिख सकता हूं? ये इंपॉर्टेंट बात है। जब चाल कैसी हो जाए भाई साहब, नियत। खतरनाक कंसेप्ट। उतनी छोटी सी बात, 9वीं कक्षा की बात। कौन सी 9वीं कक्षा में? मैं नहीं पढ़ा रहा था, मैंने यहां पर आपको 9वीं कक्षा में रिविजिट करवाया था। यानी भूतकाल में मैं लेके गया था आपको, आपकी याददाश्त को वापस से तरोताजा किया था और उसमें बताया था कि उसमें चोट क्या हो गई थी। हाँ ना, चोट हो गई थी ना भाई, मेरे साथ भी हुई थी कि मुझे बताया गया चाल बराबर दूरी बटा समय और मैं धर के रट्टा मार के बैठा। जबकि वो होता क्या है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा
कुल समय, और बाद में जाके पता चला कि भैया चाल बराबर दूरी बटा समय यदि लिखा गया है, किसी ने लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि औसत चाल और चाल बराबर है, और इसका मतलब चाल कैसी रही होगी, नियत रही होगी, तभी ऐसा लिखा जा सकता है, जो कि इस केस में हो रहा है। और इसीलिए मैंने बोला कि औसत चाल को क्या लिख दिया, चाल, चाल कैसी है, नियत। और अब मैं लिख सकता हूं कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी कितनी है सर, अभी तो विस्थापन की बात कर रहे थे, सही बात है, ओरिजिनल सवाल नहीं भूलना है, अपने को एकदम तरोताजा रखना है भाई, इतना बता रहा हूं। विस्थापन सवाल यही कर रहे हैं, कुल विस्थापन भी निकाल चुके थे, समस्या कहां है, कुल समय में। और समय के लिए आपको यहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, लेकिन दिमाग में यह आपको आना चाहिए कि चाल क्यों दी, जबकि औसत वेग पूछ रहे थे। जब औसत वेग पूछ रहे थे तो चाल यहां पर क्या कर रही है, तो भैया चाल के संदर्भ में बस इतना समझ जाना चाहिए था, कुल समय नहीं पता था, और चाल दी है मतलब कोई हिंट दिया है, इसलिए अपने को कुल समय वहां से निकालना पड़ेगा। लेकिन कुल समय निकालने गए तो एक चीज और निकालनी पड़ी, क्या निकालनी पड़ी, कुल दूरी। अच्छा, विस्थापन से अब दूरी, विस्थापन और दूरी का आपस में संबंध नहीं है, समय निकालना था, चाल दी थी, चाल लिखी, लेकिन चाल कुल दूरी बटा कुल समय है, कुल समय यहां पड़ा हुआ है, लेकिन ये तो मुझे पता करना पड़ेगा क्योंकि ये दे के रखा है। अच्छी बात, किसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब जानते हैं ये अपनी चली गई दूरी है। अच्छा, ये कितनी दूरी है सर, अच्छा पूरी परिधि होती है 2πr, उसका 1/4 भाग है, पूरा चित्र बनाते, पूरा वृत्त बनाते, लट्टू बनाते का 1/4 है, का मतलब ये कितना है अंकल, πr बटा 2। अब ये निकल गई कुल दूरी। तो आगे बढ़ने की यदि मैं कोशिश करूं तो औसत चाल जो है वो है v, ये दी है, कितना दूरी चला, πr बटा 2 चला, कितना समय चाहिए, वो समय तो निकालना है मुझे। तो डेल्टा टी बराबर कितना आएगा प्रभु, πr बटा 2v। आहा, सवाल देखने में बड़ा सरकारी दिख रहा था, सरकारी अच्छा होता है यार, यहां तो अच्छा है, देख लो। तो साहब यहां आपने डेल्टा टी निकाल लिया, अच्छा भैया आंसर बता के मत चले जाना, यहां था आंसर, ये है हमारा क्या विस्थापन, चाहिए क्या कुल समय, कुल समय निकाल लिया, सही बात है। तो अब करेंगे अपन, क्या निकालना है, औसत क्या वेग बराबर, लिख लेते हैं यार, औसत वेग बराबर क्या है, विस्थापन कितना है, आर आई धन आर जे लिख लिया, कुल समय निकाल लिया, πr बटा 2v। अच्छा, आर बाहर निकाल लेते हैं ऊपर से, तो अंदर क्या बचेगा बालक, आई कैप प्लस जे कैप बटा क्या लिखा है, πr, और इधर क्या चला जाएगा 2v, आर से आर ऐसे काट देंगे तो आंसर क्या आएगा 2v बटा पाई, और इधर क्या बन गया आई प्लस जे, ये मेरा हो गया औसत क्या वेग। जरा सोच के देखिए कि आपका जो उत्तर आया है उस उत्तर को देख के कितने लोग घायल हो जाएंगे। बस आप मत हो जाना भैया, इतना बता रहे हैं, क्योंकि ये जो आंसर जो दिख रहा है, अभी तक जितने सवाल किए हैं उन सारे सवालों से अलग दिख रहा है, कितना प्यारा सा दिख रहा है, जिसको देख के हमें कतई नहीं लगेगा कि ये हम आंसर बताएंगे। हाँ जी, ऑप्शन में दे के रखा होता तो पक्का इसको मैं बता रहा हूं, कोई भी बच्चा ये सोचेगा ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो पाई आ रहा है, और पाई भगवान जाने कहां से नीचे आया, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चलेगा भैया, यहां तो √2r आएगा, सर √2r कैसे आया, अरे साहब आर ये है, आर ये है, ये क्या है समकोण त्रिभुज है, और ये क्या है भाई साहब दोनों भुजाएं बराबर है, तो कितने गुना हो जाएगा, √2r हो जाएगा, तो √2 तो आना चाहिए था, लेकिन वो तो आ नहीं रहा है साहब, आपको बता रहा हूं ये है मेरा आंसर। क्यों, इसमें परिमाण भी है और क्या है दिशा। अब लेकिन अलग से पूछ लेता, चलो आगे डिस्कस कर लेते हैं, इसका क्या पूछा है, परिमाण, परिमाण का मतलब क्या निकालना है, मॉड, मापांक का मतलब आपसे पूछा भैया 2v/π, तो बाहर निकाल लेता हूं, रूट के अंदर बनेगा आई का गुणांक है 1, यानी 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, ये लिख दिया अपन ने, ये कितना आएगा 2v बटा कितना है पाई, ये कितना हो गया भाई साहब √2। अब जरा √2 आपको दिखा, अरे √2 तो दिखा सर, लेकिन ये कोई गेस तो नहीं कर सकता कि इसमें पाई नीचे आएगा। तो आंसर देख के अपना भविष्य तय ना करें, ऑप्शन देख के भविष्य तय ना करें, अपना आंसर खुद निकालें। कंसेप्ट क्या है, औसत वेग का कुल विस्थापन बटा कुल समय। ये बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं आपको ये बोला और यहां पर दिया हुआ था नियत चाल, नियत चाल, नियत चाल, नियत चाल, नियत चाल। तो एक कंसेप्ट और भी यहां से सवाल के माध्यम से ही सीख गए, जो आपको
अस्त्र शस्त्रों में बचा के रखना चाहिए, याद करके रखना चाहिए। क्या? यदि चाल नियत है तो औसत चाल का मान उतना ही होगा। का मतलब क्या हुआ कि मैं लिख रहा हूं यदि चाल नियत हो, मान लीजिए क्या है भाई साहब v, तो औसत चाल भी कितनी होगी? v। ये देखने में बड़ा ही सिंपल सा पार्ट है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। यदि किसी बच्चे को याद आ जाए तो भाई साहब नियत चाल दे के रखी है औसत चाल के बराबर होती है। कृपया इसका ख्याल रखें, ख्याल रखें, प्लीज ख्याल रखें। अच्छा, अब कुछ और बात कर लेते हैं यार। क्या बात कर लेते हैं? ये कर लेते हैं भैया कि मान लीजिए कि आपसे बोला समान समय अंतराल के लिए, किसके लिए? समान समय अंतराल के लिए, मतलब समझाता हूं, सुनो तो सही। ए से बी तक गति कर रहे हैं। अब बोलेंगे सर ए से बी सरल रेखा क्या है? सरल रेखा है या फिर कोई पथ है या मतलब वृत्त है या क्या है? कुछ भी हो। ए से बी यानी ए प्रारंभिक बिंदु और बी अंतिम बिंदु। ए से बी तक कोई वस्तु गति कर रही। कैसे गति कर रही मुझे नहीं पता, त्वरण है नहीं है, मंदन है, कुछ भी है नहीं पता मुझे, कुछ भी नहीं, इंफॉर्मेशन दी ही नहीं। अब बोला ए से बी तक यदि कोई वस्तु गति कर रही है और यदि बोला जाए उसमें कि औसत वेग का परिमाण, क्या बोला? औसत वेग का परिमाण और औसत चाल की तुलना करो। बहुत सावधानी से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप योद्धाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी लेके रखी है मैंने। ध्यान रखिएगा मैंने सेंटेंस क्या बोला। औसत वेग का परिमाण और औसत चाल की तुलना कर रहा हूं। क्यों? सर औसत वेग सदिश राशि है और औसत चाल अदिश राशि है। सदिश और अदिश की तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए बोला औसत वेग का परिमाण यानी केवल परिमाण, दिशा हटा दी, उसकी तुलना कर रहे हैं किससे? औसत चाल से। यानी ए से बी तक औसत वेग और ए से बी तक क्या? औसत चाल, यानी समान समय अंतराल में कौन बड़ा कौन छोटा। सही बात। किन्हीं दो बिंदुओं के लिए, अच्छा समान समय अंतराल के लिए किन्हीं दो बिंदुओं के लिए मतलब है भैया, अरे ए ले लो यार, यहां से ऐसे डिस्को करते हुए यहां पहुंच जाओ, मेरी तरफ से ए पे ही पहुंच जाओ। अरे कहीं पहुंच जाओ, क्या फर्क पड़ना है, मुझे तो उससे मतलब ही नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है ए से बी तक जाने का समय जो है वो फिक्स। डन। अब इसके लिए बोला गया है क्या? ऐसा। औसत क्या है? ये वेग। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, औसत वेग का क्या परिमाण बराबर क्या लिखा जाएगा बच्चा? यहां पर देखिए विस्थापन बटा क्या लिखूंगा मैं भाई साहब? कुल समय। ऐसा। अब यहां पर लिखूंगा मैं, देखो जरा, औसत क्या चाल बराबर लिखेंगे क्या भाई साहब? कुल दूरी बटा यहां पर लिखना है मुझे कुल समय। औसत वेग का परिमाण और औसत चाल। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्या इंपॉर्टेंट है जो आपने भी देख ली होगी अब तक मेरे ख्याल से, जानते हैं कुल समय यहां पर वही है, कुल समय यहां पर वही है, क्योंकि मैंने बोला है समान समय अंतराल। अच्छा तो एक बात बताओ, इनकी तुलना करनी है कौन बड़ा कौन छोटा। तो एक काम करते हैं यार कि मैं ऐसे लिख देता हूं, याद करिएगा आप, ये क्या है? विस्थापन। विस्थापन का मुझे क्या चाहिए? परिमाण। और यदि आपको याद हो तो ये क्या लिखा था अपन ने? दूरी। दूरी बड़ी या बराबर होती है किससे? विस्थापन से। तो सर यहां से क्या मिलेगा? यहां से आपको वो मिलेगा जिसकी आप अभिलाषा रखने वाले हैं। क्या? ये है विस्थापन का परिमाण और ये दूरी। अब मैं क्या कर रहा हूं जरा देखिए, मजा आ जाएगा आपको। यहां पर क्या लिखा अपन ने? कुल
समय, इधर भी क्या लिखा अपन ने, कुल समय। अब देखिए जरा, दूरी बटा कुल समय क्या होता है, औसत क्या चाल, बड़ी या बराबर है किससे, औसत वेग के परिमाण से। समझ गए भाई साहब, इतनी सी बात सिखाने के लिए मुझे यहां तक आना पड़ा। और ये बड़ी छोटी सी चीज, सोचो जरा, अपन ने कल पढ़ा था क्या, दूरी बड़ी है या बराबर है किससे, विस्थापन के परिमाण से। और परिमाण की बात बार बार कर रहा हूं क्योंकि सदिश राशि है तो सिर्फ परिमाण की तुलना की जा सकती है अदिश राशि से, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। बेटा प्लीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये आपके नोट्स में जो है ना, मान के चलिए आपको घातक सवालों के प्रहार से बचाने का काम करेंगी। तो क्या ये शस्त्र है या अस्त्र, ये अस्त्र है, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। शस्त्र तो आपको इस्तेमाल तब करना होगा जब सामने वाले सवाल को तुम्हें काटना होगा, और बचाव के लिए ये क्या है, तुम्हारा अस्त्र। ये कृपया ध्यान रखें। तो सारी थीम चल रही है योद्धाओं वाली, तो आगे भी चलेगी योद्धाओं वाली, और हम और आप मिलके उस रण क्षेत्र में जाएंगे जहां पर जब सवाल सामने वाले के होंगे तो हमारे कंसेप्ट और हमारी स्पीड, हमारी एक्यूरेसी, हमारा माध्यम और हमारा कॉन्फिडेंस केवल और केवल वही मायने रखेगा, और उस सबको ढेर करेंगे। चलिए, तो औसत चाल जो है वो बड़ी या बराबर है किससे, औसत वेग के परिमाण से। यानी आज जो हमने बातें की हैं वो दो चीजों के बारे में बात की है, औसत चाल और औसत वेग के बारे में बात की है, और यहां तक हम पहुंच भी गए हैं। जो बातें मैंने आपको नहीं बताई है, याद आया कुछ? मैंने अपने इस लेक्चर के दौरान कुछ बोला था कि कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी तक डिस्कस नहीं किया हूं, लेकिन कुछ एक चीज बताने वाला हूं जो अभी डायरेक्टली यूज नहीं हुआ है, वो आगे से रिलेटेड है, लेकिन मैं यही बताने वाला हूं, और उसका यूज मैं आगे कराने वाला हूं, फिर आगे भी बताऊंगा। क्या है वो बात, सब बता दीजिए, बता रहा हूं। आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा है नहीं, क्योंकि मुझे औसत वेग और औसत चाल ही बस बतानी थी, तो कृपया ध्यान रखें। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम, अरे आपका नाम क्या है यार, आपका नाम है योद्धा। क्या नाम है आपका? नाम है भाई साहब योद्धा। बहुत बढ़िया। अब इस भाई साहब, अरे योद्धा कोई भी नाम ले लें, अपन नाम ले लें, मतलब कोई भी राशि ले लें, कहने का मतलब ये है योद्धा का मुझे क्या निकालना है, जय हो, क्या निकालना है, औसत। बोले सर ये कौन सी बात है, चाल का मुझे औसत निकालना है, हेलो, औसत चाल। वेग का मुझे औसत निकालना है, औसत वेग। हाँ, त्वरण का मुझे औसत निकालना है, औसत त्वरण। बल का मुझे औसत निकालना है, औसत बल। बल आघूर्ण का औसत निकालना है, औसत बल आघूर्ण। संवेग का औसत निकालना है, औसत संवेग। आप समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? तो योद्धा का औसत निकालना है का तात्पर्य जानते हैं क्या करना है? आपको करना है ये, देखिए जरा, आपको अच्छा लगेगा। हे भगवान, ये क्या आया? ये वही आया। बहुत जबरदस्त चीज है। योद्धा का औसत निकालना है तो आप ये समझिए, जिस राशि का आपको औसत निकालना है उस राशि का तात्क्षणिक मान, ये जो मान आपको यहां पर इंटीग्रेशन के अंदर यानी समाकलन के अंदर लिखा है, ये मान जानते हैं कौन सा मान है? तात्क्षणिक मान। हालांकि अभी पढ़ा नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि आगे से संबंधित है। कौन सा मान है? तात्क्षणिक मान। यानी योद्धा का तात्क्षणिक मान गुणा क्या लिखा है, dt के साथ, उसका क्या करना है, समाकलन, और ये नीचे करना है समाकलन किसका, dt का। ये समय अंतराल में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, सही बोल रहा हूं। तो सोचिए जरा, क्या सोचिए, सोच लीजिए थोड़ा सा। मुझे निकालना है, जानते हैं क्या, औसत चाल। जय हो। तो मैं यहां क्या करूंगा, समझ जाइए। चाल का मुझे औसत, योद्धा का मुझे औसत, योद्धा गुणा dt, अच्छा, अपॉन dt का समाकलन। अब सोचिए, चाल का मुझे क्या चाहिए, औसत। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, योद्धा की जगह पर लिख दूंगा मैं चाल, इधर कर दूंगा मैं dt का मुझे क्या करना है, समाकलन, और इधर भी क्या कर दूंगा मैं dt, और मेरा आंसर आ जाना चाहिए। तो दिमाग में आएगा, सर dt जो है वो तो समय अंतराल है, सही बात है।
तो यहां पर तो आप लिखते थे कुल दूरी, सही बात है, चाल गुणा समय उसका समाकलन किया है मैंने, इसका मतलब ये क्या है, कुल दूरी देने वाला है। और ये जो चाल लिखी गई है, जानते कौन सी चाल है, ये है आपकी कौन सी चाल भाई साहब, तात्क्षणिक चाल की बात कर रहे हैं अपन। तात्क्षणिक चाल जो है वो आपको यदि पता दे कोई, तो मैं क्या करूंगा, dt से गुणा करूंगा और उससे मैं समाकलन कर दूंगा और विभाजन कर दूंगा किससे, dt के समाकलन से, यानी कुल समय अंतराल से, और मेरे को पता चल जाएगा क्या, औसत चाल। अब दिमाग में आएगा सर क्या हम औसत वेग पता कर सकते हैं? देखिए जरा, आपके सामने है ये औसत वेग। अच्छा, किसका आपको औसत लेना है ये तो समझाइए मुझे, औसत किसका लेना है, वेग का। यानी आप समझ गए होंगे, अब तक तो कई बच्चों ने लिख भी लिया होगा भाई साहब वेग लिखना है, यहां पर क्या लिखना है, dt लिखना है, और यहां पर क्या लिखना है भाई साहब, dt। ध्यान रखिएगा, ये जबरदस्त बातें हैं, और ये बातें मैंने आपको बहुत पहले बता दी यार। और ये बताऊं, बहुत कम लोग इसको पढ़ते हैं और बहुत ही कम लोग इसको पढ़ाते हैं, तो कृपया इसका ख्याल रखिए। हमारा जो ब्रह्मास्त्र है वो ना तो औसत चाल है और ना ही औसत वेग, हमारा जो सब कुछ है वो जानते हैं क्या है, वो है अद्भुत चीज। अद्भुत चीज क्या है, उसका नाम योद्धा। तो ये है हमारा सब कुछ, और आपको अब पता होना चाहिए कि ये हमारा सबसे खतरनाक हथियार है, जिसको मैंने क्या लिखा है, योद्धा। कृपया ध्यान रखिए, ये योद्धा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बोला है, औसत किसी भी चीज का पूरी भौतिकी में निकालना है। अरे आप मान लीजिए आपका नाम जो है सूरवीर है और औसत निकालना है मुझे सूरवीर का, तो मैं क्या करूंगा, सूरवीर का औसत मान गुणा क्या कर दूंगा, dt का समाकलन, और इधर क्या कर दूंगा, विभाजन करूंगा मैं किससे, समाकलन किसके, dt के। और ये जो बातें मैं कह रहा हूं, ये औसत निकाला है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। आगे मैं और बातें भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना है कि यही है आपका योद्धा। और योद्धा मैं तभी लिखूंगा, ये भी बता रहा हूं, जो पूरे इंटरनेट में डायरेक्टली पढ़ाते वक्त किसी ने ना बताई हो आपके लिए। कृपया इसका ख्याल रखें। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। आप सब योद्धाओं से अलविदा, नमस्ते, जय हो, जय श्री राम। और आप लोग बढ़िया खूब तैयारी करें, बढ़िया से पढ़ें। फिर से बोल रहा हूं, एक डायलॉग आप याद रखें अपने लिए, इंग्लिश मीडियम ईर्ष्या करना चाहिए प्यार से।